दुनिया के किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जीव को क्षमा करना मानव का बहुत बड़ा गुण है। ये एक तपस्या है। किसी को भी क्षमा प्रदान की जा सकती है। किसी को भी क्षमा करके एक नया अवसर प्रदान किया जा सकता है उनके या उसके सुधरने का। यदि उसकी गलती से कोई बहुत बड़ा हमारा नुकसान नहीं हो रहा है तो क्षमा किया जा सकता है। खासकर तब जब अपने अंतरात्मा की संतुष्टि की बात हो, तब अवश्य क्षमा किया जा सकता है। पर यह हमारे सहनशीलता के, सहन शक्ति के उन मानदंडों पर निर्भर करता है। यदि हम इतने सहनशील हैं तो हम क्षमा कर सकते हैं। पर यह मानवीय प्रवृत्ति का बहुत बड़ा अद्भुत गुण है। या यूं कहा जाए कि मानव के शरीर में ईश्वर के द्वारा प्रकृति के द्वारा, इस सृष्टि के द्वारा प्रदान किया हुआ बहुत बड़ा वरदान है। यदि कोई व्यक्ति किसी को क्षमा करता है यह उस शरीर के अंदर व्याप्त ईश्वर के तत्व का परिणाम है। वह ईश्वरीय तत्व ही मनुष्य को क्षमा करने की प्रेरणा प्रदान करता है। ये क्षमता सभी में नहीं पाई जाती। सब इस क्षमता को प्राप्त भी नहीं कर सकते जब तक कि वे प्रयास न करें। कठोर तपस्या के बाद, गहन अंतरात्मा में मंथन, चिंतन, ध्यान, योग के उपरांत ही यह गुण प्राप्त होता है। जब यह गुण मनुष्य में व्याप्त होने लगे तो समझ लेना चाहिए ईश्वर की विशेष कृपा हम पर अनुग्रहित होने लगी है। ईश्वरीय तत्व का विद्यमान होना इस शरीर में, ईश्वरीय तत्व का शरीर में समाहित रहना, ही तो वह प्रेरणा स्रोत है। यही तो वह प्रकाश पुंज है जो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जीव को क्षमा प्रदान करने के लिए राह दर्शाता है। और यह आवश्यक भी है। प्रत्येक गलती का बदला नहीं लिया जा सकता, न बदला दिया जा सकता है। पर प्रत्येक गलती के सामने
यह प्रत्येक गलती को करने वाले व्यक्ति को क्षमा अवश्य प्रदान किया जा सकता है। क्षमा का वह गुण निर्मल, निश्चल, निष्कपट, पवित्र, आत्मा और अंतरात्मा में, अंतर्मन में विद्यमान रहता है। यह बहुत बड़ी चुनौती है कि हम किस प्रकार से अपने अंतरात्मा को, अंतर्मन को निर्मल रख सकते हैं, निष्कपट रख सकते हैं, निष्कलंक रख सकते हैं। यदि हम ऐसा कर पाए, यदि हम इन राहों पर चल सकें, अपने अंतरात्मा को स्पष्ट कर सकें, अपने अंतर्मन को स्पष्ट रूप से समझ सकें, तो निस्संदेह इतने धैर्य की प्राप्ति हो सकती है। पर इतनी निर्मलता, निश्चलता पाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आगे बढ़ना होगा। यदि उन सिद्धांतों पर हम आगे बढ़ चलते हैं, उन राहों पर आगे बढ़ चलते हैं, तो ये शक्तियां हमें प्राप्त होने के लिए आगे आ सकती हैं। वे राहें सत्य की हैं, वे राहें न्याय की हैं, वे राहें धर्म की हैं, वे राहें ईमानदारी की हैं, वे राहें मानवता की हैं, वे राहें कर्तव्य परायणता की हैं, वे राहें हिंसा से दूर रहकर अहिंसा की हैं, वे राहें शांति की हैं। जब इन राहों पर हम चलते हैं, इन राहों पर जब मनुष्य आगे बढ़ता है, तो उसे अंतरात्मा में स्वयं ही इन चीजों का आभास होता है। यही तो कठोर तपस्या है। यही कठोर तपस्या को तो मैं दर्शाना चाहता हूं। यही कठोर तपस्या तो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। यही कठोर तपस्या मानवीय मूल्यों पर आगे बढ़कर अपने आप को सिद्ध करने की है। यदि इन सभी सद्राहों पर हम आगे बढ़ें, तो दुनिया के अनेकों नकारात्मक कुकृत्य, कुमार्गों को हम आसानी से छोड़ सकते हैं और एक ईश्वरीय तत्व को अपने शरीर में जो पहले से ही व्याप्त है, उसकी जागृति को हम महसूस कर सकते हैं। और एक क्षण जब आता है, जब हम इस अनुभूति को महसूस करते हैं, तब हम सद्राहों पर निरंतर और तीव्र गति से बढ़कर अपने जीवन को सफल करने के लिए उत्सुक होकर उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करके अपने जीवन को सफल बना पाते हैं।